गाइस, आई एम इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं, ये ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। तो आप ये किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हो, कोई भी टाइप ऑफ बॉन्ड हो, भले रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, नेबर हो, बॉस हो, जूनियर हो, एट्सेट्रा, कोई भी। ओके एंड इस रीडिंग से आपको ये भी पता चलेगा कि ये पर्सन मतलब कितने फेक हैं या फिर कितने रियल हैं। कुछ कुछ लोग कभी कभी जानबूझ के फेक नहीं होते हैं, बट स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में कोई भी बॉन्ड में दे एक्ट इन अ डिफरेंट मैनर, फिर बाद में थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्ट करने लगते हैं। कुछ कुछ लोग होता है कि स्टार्टिंग में दे आर ट्रूथफुल टू यू, बट बाद में वो और उतना अटैच्ड फील नहीं करते हैं आपसे, जिस वजह से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। तो इस रीडिंग में आपको मैं ट्राई करूंगी कि एक क्लियर पिक्चर दूं कि एज ऑफ करंट एनर्जीज आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनके इंटेंशंस क्या है आपको लेके, सही है या फिर झूठ है, फेक है या फिर रियल है, एंड फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस पर्सन से। ओके सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि पहले उस पर्सन के बारे में अच्छे से सोचो, अपनी एनर्जी उनसे कनेक्ट करो, उसके बाद जाके आप ग्रुप्स सिलेक्ट करना। तब जाके ना इजी होता है कि सही वे में हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं एंड सही पाइल तक पहुंच पाते हैं, सही इंफॉर्मेशन तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, सो वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप उसके बाद जा सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो, हाँ एक चीज़ बता दूं कि इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप उस पर्सन के बारे में अच्छे से सोचो एंड उसके बाद आप पाइल सिलेक्ट करना, तब जाके सही पाइल तक हम पहुंचते हैं। अदरवाइज कभी कभी चूजिंग में गड़बड़ी हो जाती है। ओके, ऑल्सो प्लीज लिसन टू दिस रीडिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हो सकता है कि सारी मैसेजेस रेजोनेट ना करें, कुछ कुछ ही करेंगी। तो जस्ट बिकॉज मैं बोल रही हूँ इसलिए 100% उस पर्सन को वैसे ही मत समझ लेना। एंड अगर मैसेजेस बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, आपको लग रहा है कि बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही हैं, देन मे बी दिस पाइल इज नॉट फॉर यू। मे बी दूसरे पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज करो या फिर स्किप दिस होल रीडिंग इफ यू वॉन्ट। ओके राइट, so let's get started, group number 1, and let's see कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, are they truthful to you? वो अपना सही चेहरा, सही इंटेंशन दिखा रहे हैं कि नहीं आपसे? Are they being truthful towards you? Okay. Right, so we have Wall with us and मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन ना आपसे अभी के लिए जितनी बातें बोल रहे हैं ना, इट इज काइंड ऑफ ट्रू। ओके, वो काइंड ऑफ अपना सही चेहरा दिखा रहे हैं, या फिर जिस भी लेवल पे आपका इनके साथ कम्युनिकेशन होता है, काइंड ऑफ दे आर शोइंग देयर ट्रू सेल्फ। ओके, बट हाँ आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये अपना फुल चेहरा आपको नहीं दिखा रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद ही का एग्जाम्पल आप ही से क्यों ना दूं। आप मुझे एज अ टैरो रीडर देख रहे हो, तो आप मेरा टैरो रीडर वाला चेहरा देख रहे हो। यू डू नॉट नो कि मैं एक्चुअली में एज अ पर्सन कैसी हूँ। ठीक है, आपको लगता होगा रिलेटेबल, या फिर आपको लगता होगा कि हाँ, आप जानते हो, बिकॉज किसी न किसी वे में हमारा पर्सनैलिटी झलकता है थ्रू द वर्ड्स वी से, या फिर जैसा हम खुद को दिखाते हैं ना, तो इन अ वे हमारा पर्सनैलिटी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होता है। बट अगर डीपर लेवल में आप जानना चाहो, आप मुझे नहीं जानते हो एज ऑफ नाउ, राइट? तो सिमिलरली मुझे फील हो रहा है कि ये आपको जो जिस तरीके से इंटरेक्शंस करते हैं, जो कॉन्वर्सेशंस होती है, जैसे बातें बोलते हैं एटसेट्रा, यू कैन एज ऑफ नाउ ट्रस्ट दिस पर्सन। बट हाँ, जितना अभी के इंटरेक्शंस हुए हैं उस बेसिस पे ये मत जज कर लेना कि यही उस इंसान का 100% चेहरा है, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि आप शायद से सिर्फ 50 to 60% मैक्स टू मैक्स इस पर्सन को जानते हो, बाकी 50 to 60% चेहरा इनका ढका हुआ है। मे बी ये पर्सन या तो इंट्रोवर्टेड है, या फिर अपने जो डीपर साइड्स हैं उनको वो शेयर नहीं करते हैं, या फिर मे बी आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते होंगे अपने कुछ साइड्स को शेयर करना। ओके, विच इज क्वाइट ओके। ओके, लाइक बहुत टाइम होता है कि सोचो हमारे कोई फ्रेंड हो, ओके, उनको वो हमारे साथ इन वन वे बिहेव करते हैं, वो अपने दूसरे किसी फ्रेंड के साथ
अनदर वे में बिहेव कर सकते हैं। ओके, तो वो भी एक होता है कि डिपेंडिंग ऑन किसके साथ हम हैं, कितना कंफर्टेबल किससे फील करते हैं, वैसा हम रिएक्ट करते हैं, वैसा खुद को शो अप करते हैं। तो नो दैट कि यस दे आर नॉट समवन जो कि एंटायरली झूठे हो या फिर खराब हो या आपसे फरेबी हो एटसेट्रा, वैसा नहीं है। दे आर बीइंग ट्रूथफुल, बट हाँ उनका एक और साइड है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। एंड जब तक वो पर्सन आपसे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे या फिर जब तक उन्हें मन नहीं करेगा, वो अपना वो साइड नहीं दिखाएंगे। अब नाउ कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि उनका जो एक वो हिडन साइड है ना, दैट माइट बी अ बिट नेगेटिव, जिस वजह से वो उसे छुपा रहे हैं। एंड जब आपको उनके बाकी उस हिस्से के बारे में पता चलेगा, हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को वो पर्सन और पसंद ना आए, ठीक है। या फिर उनका वो कैरेक्टर ट्रेट आपको शायद से बिल्कुल पसंद ना आए। तो आप लोग ये सोच सकते हो कि टाइम विथ टाइम ये पर्सन चेंज हो गए हैं। नहीं, चेंज नहीं हुए हैं, दे आर जस्ट ओपनिंग अप। तो जरूरी नहीं कि ऊपर के लेयर्स अगर हमें पसंद आए तो अंदर के लेयर्स भी हमें पसंद आएंगे, ठीक है। सो हैव एन ओपन माइंड। अगर आप इस पर्सन के साथ अपना बॉन्ड आगे बढ़ाना चाहते हो, हैव एन ओपन माइंड कि जितना गहरा आप लोगों का बॉन्ड बढ़ेगा या फिर जितना टाइम बढ़ेगा, आपको इनके पर्सनैलिटी के, इनके स्वभाव के, इनके कैरेक्टर के, इनके माइंड के और हिस्से ऐसे दिखेंगे जो शायद से आप एक्सपेक्ट ना करो उतना ज्यादा। एंड शायद से कुछ कुछ चीजें आपके एक्सपेक्टेशंस के बाहर ही हो, ठीक है। तो लेट्स सी कि फ्यूचर में इस चीज का क्या होगा। फ्यूचर में हाउ विल दे ओपन अप टू यू। ओके, फ्यूचर की एनर्जीज क्या है, लेट मी चेक। ओके, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस पर्सन से ना ऊपर ऊपर का रिश्ता बना के रखना चाहते हो या फिर फ्रेंड्स तक का रिश्ता बना के रखना चाहते हो, इट्स फाइन। बट जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस करोगे आप, कि सोचो कि बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर इनसे लॉन्ग लास्टिंग कोई मतलब एक्सपेक्टेशंस जोड़ ले रहे हो या फिर इमोशंस बहुत डीपर लेवल पे जोड़ रहे हो ना, तब जाके प्रॉब्लम होने लगेगा। क्योंकि इनका एक डिपेंडेंट साइड आपको दिखेगा या फिर इनका एक कोई नेगेटिव साइड आपको दिखेगा। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि इट माइट बी अ डिपेंडेंट साइड, या फिर नेगेटिव साइड बोले तो शायद से कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि दिस पर्सन इज समबडी हु इज वेरी नेगेटिव इन देयर माइंड, या फिर हमेशा पेसिमिस्टिक सोचते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं, या फिर मे बी कुछ कुछ चीजें जो आप सोचते हो उससे जस्ट ऑपोजिट सोचते हैं कुछ कुछ चीजों को लेके। ओके, सो जितना डीप ये बॉन्ड जाएगा, जितना डीपली आप एक दूसरे को जानोगे ना, तब आपको थोड़ा सा अनईजी फील होने लगेगा इस पर्सन के साथ। एंड लगेगा कि यार ये पर्सन तो ऐसा नहीं था, या फिर इसकी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। फिर अगर आप चाहोगे कि नहीं मैं इसे अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बैठाना चाहता हूँ, या फिर अगर ये चाहेंगे नहीं मैं इसको अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बैठाना चाहता हूँ, तभी गड़बड़ी स्टार्ट हो जाएगी बॉन्ड में, ठीक है। तो अंटिल एंड अनलेस एक्सपेक्टेशंस उतना ज्यादा न रखो इस पर्सन से, एंड बॉन्ड को जस्ट प्लेटोनिक ही रहने दो, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बनाना है, सोल लेवल की बॉन्डिंग ट्राई नहीं करनी है इस पर्सन से। ओके, तो जब तक ऊपर ही ऊपर प्रोफेशनल रहेगा या फिर प्लेटोनिक रहेगा ये रिलेशनशिप, तब तक ये बॉन्ड डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि लाइफ टाइम तक का रिलेशनशिप ये अच्छा बन सकता है अगर दूर दूर रहो आप लोग। ओके, बट जैसे ही एक्सपेक्टेशंस वगैरह आएंगे वैसे ही अनकंफर्टेबल फील करने लगोगे। ऑल्सो इफ यू आर वॉचिंग अबाउट समबडी जिसके लिए आप रोमांटिकली इंक्लाइंड हो, आपको बोला जा रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट द करेक्ट पर्सन फॉर यू। तो हो सकता है कि आप उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर एक्सटर्नल बिहेवियर या फिर जैसे वो खुद को प्रेजेंट करते हैं उसके बेसिस पे शायद से आप उन्हें पसंद करते होगे या फिर उनके तरफ इंक्लाइंड फील करते होगे। बट ऑन अ डीपर लेवल दिस पर्सन इज क्वाइट डिफरेंट, ओके, देन व्हाट दे लाइक, देन व्हाट यू सी। ओके, तो जो डीपर लेवल की चीजें हैं वो आपको प्रॉब्लम करेंगी आगे चल के। तो इसीलिए इट इज गुड कि आप ऑब्वियसली डिसीजन आपका है, बस कार्ड्स में ये सजेशन आ रही है, रीडिंग में ये सजेशन आ रहा है कि इट्स बेटर कि आप इसे एज अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप मत देखो। ओके, लाइफ टाइम फ्रेंडशिप सोच सकते हो, लाइफ टाइम बिजनेस पार्टनरशिप सोच सकते हो इस चीज को, लाइफ टाइम टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप सोच सकते हो आप। ओके, लेकिन बेस्ट फ्रेंड या फिर एकदम चड्डी बड्डी या फिर मुंह बोला भाई मुंह बोली बहन, या फिर
रिलेशनशिप, रोमांटिक बॉन्ड एटसेट्रा, वो सब में नहीं पड़ना है. इवन इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, कोई भी डीपर लेवल ऑफ रिलेशनशिप, सिर्फ रोमांटिक नहीं बोल रही हूँ, तो बस ओपन माइंडेडनेस रखना कि अगर टॉक्सिक हो जाए ये चीज आगे चल के कभी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियंस, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सम काइंड ऑफ पैटर्न्स एटसेट्रा, तो आपको अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो बस थोड़ी दूरी दूरी बना लेना. ओके. एंड इफ यू फील लाइक कि नहीं नहीं चाहिए, मैंने इसका जो दूसरा साइड देखा है, वो एनर्जी मुझे चाहिए ही नहीं अपने लाइफ में, तो यू कैन जस्ट लेट दिस पर्सन गो. ओके. So yes, I'm guessing these are the messages that are coming for you today. Thank you so much for your time and energy, group number 1, and मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके साथ ट्रुथफुल हैं या फिर फेक बन रहे हैं, एंड व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर विद दिस पर्सन. ओके. तो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है. ऑल्सो अगर ये रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेटिंग नहीं लगे, प्लीज गो एंड वॉच एनी अदर पाइल. ओके. हो सकता है कि ये वाला पाइल आपके लिए ना हो, या फिर आप पूरे ही रीडिंग को स्किप कर सकते हो. ठीक है. राइट. ग्रुप नंबर 2. लेट्स सी. Okay, 1 second. राइट. आई एम सेंसिंग ये जो भी पर्सन है ना, अगर ये आपसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ओके, देन नो दैट कि आपसे इनको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, इसलिए ये अच्छा बिहेव कर रहे हैं, या फिर जस्ट इनका मन हो रहा है इसलिए अच्छा बिहेव कर रहे हैं. आगे चल के अगर इनका मन मन उब जाए या फिर कोई और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, तो वो डेफिनेटली उधर पे चले जा सकते हैं. ओके. या फिर अगर उन्हें आपसे कुछ फायदा न मिले आगे चल के, तो उनका बिहेवियर डेफिनेटली चेंज हो सकता है. ऑल्सो अगर आप इनको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हो, भले किसी दूसरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो या खुद के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जब ये बॉन्ड डाइल्यूट, अगर फ्यूचर में जाके ये बॉन्ड डाइल्यूट होगा ना, तो शायद से ये बातें वो लीक भी करे, दूसरों को भी बोले, या फिर आपके बारे में निंदा करे दूसरों को. ओके. तो हम सेंसिंग कि ये पर्सन को खुद नहीं पता कि ये इनको क्या चाहिए अपने लाइफ में, तो इसीलिए दे आर जस्ट ग्रैबिंग यू एज ऑफ नाउ. उन्हें कुछ ना कुछ तो आप में दिख रहा है, जिस वजह से, अपॉर्चुनिटी की वजह से, फायदे की वजह से वो आपके साथ है, या फिर जस्ट बिकॉज दे डोंट नो कि उनका ट्राइब क्या है, इस वजह से वो आपके साथ है. एंड अगर ये पर्सन आपसे नेगेटिव वे में बिहेव करते हैं, देन नो दैट कि वो डेफिनेटली 100% अपना ट्रू चेहरा आप तक शो कर रहे हैं, आपसे शो कर रहे हैं. ठीक है. बट अगर ये अच्छे बन रहे हैं या फिर पुश एंड पुल वाला नेचर कर रहे हैं, देन नो दैट कि इट इज अ बिग साइन कि दिस पर्सन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल टुवर्ड्स यू. आई एम सेंसिंग कि फ्यूचर में, फ्यूचर की एनर्जी अगर बोली जाए, तो मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए ये बॉन्ड धीरे धीरे यही काटे, डाइल्यूट करे अपने तरफ से धीरे धीरे, कभी बात किए कभी नहीं किए, कभी तुरंत मैसेज का रिप्लाई दिए कभी नहीं दिए. एंड कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग की हो सकता है कि अचानक से ही घोस्ट कर दिए, कुछ बहाना देके कि अरे ये हो गया वो हो गया एटसेट्रा. अगर आप ये अपने एक्स वगैरह या फिर एक्स फ्रेंड के लिए देख रहे हो ये चीज, देन हो सकता है कि ये चीज पास्ट में हो चुकी है आपके साथ. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि काफी ज्यादा स्लाई एनर्जी है इस पर्सन में. ओके. तो हो सकता है कि कोई पिन पॉइंट ना कर पाए इनके बिहेवियर से
कि ये पर्सन खराब भी हो सकता है क्या, या इसका चेहरा ऐसा भी हो सकता है क्या? बिकॉज ना आई एम सेंसिंग दिस पर्सन इज वेरी स्लाई, वो बहुत ज्यादा स्लाई है। एंड इनको अच्छे से पता है कि किस पर्सन को कैसे डील करना है, किस सिचुएशन में खुद को कैसे ढालना है, एंड सबके आंखों में अच्छा कैसे बन के रहना है। ओके तो हो सकता है कि इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होगा एज ऑफ नाउ। कुछ कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये पर्सन मतलब आप जब भी कॉल करो ये उठा ले, जब भी कुछ मदद चाहिए तुरंत आएंगे मदद करने, जब भी कुछ शेयर करना है डेफिनेटली आएंगे। ओके तो दिस पर्सन कैन बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव एज ऑफ नाउ। ओके बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा एंड इनका मन जैसे जैसे उबेगा, वैसे वैसे आप देखोगे देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर। अब वो मन उबना या फिर इंटरेस्ट जाना कुछ लोग का कुछ मंथ्स में भी हो सकता है, इस पर्सन की बात कर रही हूँ कि इस पर्सन का कुछ कुछ लोग के लिए कुछ मंथ्स में भी हो सकता है, कुछ कुछ लोग के लिए कुछ साल में भी हो सकता है। ओके तो जिस वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि अरे पहले तो इतनी अच्छी दोस्ती थी, 3 साल बाद पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, ये पर्सन चेंज क्यों हो गया। पर्सन चेंज नहीं हुआ है, ये कभी भी आपके साथ ट्रूथफुल नहीं था। ओके अभी उसको आप में फायदा नहीं दिख रहा है, या फिर आपसे बोर हो चुका है, या फिर बस हो गया उसका मन भर गया, जिस वजह से अभी ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है, भले ही वो एज अ फ्रेंड हो, भले एज अ बिजनेस बॉन्ड हो, या फिर भले किसी चीज के लिए हो। ओके तो यस अगर लाइक जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, इनसे कभी अपने कोई सीक्रेट्स शेयर मत करना, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। एंड यू नो इस पर्सन का अगर नो दैट कि अगर अभी वो आपसे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं एंड आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये रीडिंग सच भी है कि नहीं, मैंने गलत पहल चूज किया क्या, या फिर इजार बकवास कर रही है क्या, एक बड़ा इंडिकेशन अगर ये रीडिंग सच है तो देखना कि ये पर्सन आपके सामने किसी ना किसी के बारे में कंप्लेन कभी ना कभी किए होंगे। हाँ अगर 1-2 दिन का रिलेशनशिप है, 1-2 दिन का बॉन्ड है, 1-2 हफ्ते का बॉन्ड है, देन ऑब्वियसली नहीं किए होंगे। बट जैसे ही मिनिमम 3-4 महीने आप इस पर्सन को क्यों ना जान लो, ये पर्सन किसी ना किसी पर्सन को लेके जरूर बोलेंगे कि इस पर्सन ने मेरे साथ खराब किया था, या पास्ट में इस पर्सन के साथ मेरा मनमुटाव हुआ था, या मेरे एक्स ने चीट किया था एक्सेट्रा। तो कुछ ना कुछ कंप्लेनिंग नेचर लोगों किसी एक पर्सन एटलीस्ट को लेके होगा इनमें। ओके या फिर कंप्लेनिंग नेचर, लाइफ को लेके कंप्लेनिंग नेचर हो सकता है कुछ कुछ में। तो ये दो बहुत बड़ी इंडिकेशंस है कि अगर ये चीज है देन नो दैट कि 100% ये रीडिंग आप ही के लिए है। अदरवाइज इफ यू फील इंट्यूटिवली कि हाँ सही कार्ड चूज किया है, सही एनर्जीज मैच कर रही हैं, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। ये पर्सन अपनी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं, या फिर बहुत डीप लेवल पे जोड़ लेते हैं। एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर मैं किसी से अपना एक्सपेक्टेशन जोड़ रही हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो सामने वाले की जिम्मेदारी कतई नहीं है कि उस चीज़ को उसे निभाना है। ओके तो एक्सपेक्टेशंस बस हमारे माइंड का गेम होता है। तो जिस वजह से ना ये पर्सन खुद को विक्टिमाइज करते हैं कि इसने मेरे को खराब किया, उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, बिकॉज दे फील इन देयर माइंड कि वो हमेशा विक्टिम है, उनके साथ हमेशा गलत हुआ है, बाकी सब बुरे हैं ये अच्छे हैं एक्सेट्रा। ओके तो जैसे जैसे बॉन्ड आगे बढ़ेगा ना, आप देखोगे कि इनका कंप्लेनिंग नेचर भी बढ़ रहा है, या फिर दूसरों में नुक्स वो निकाल के उनको मजा आता है कि अरे देखो ये कैसा दिख रहा है, इतना गंदा वाला कपड़ा पहना हुआ है, ऐसे कौन बात करता है, ये काम चोर है, वो ये ऐसा है। ओके तो कुछ ना कुछ कंप्लेनिंग नेचर या फिर दूसरे के मजाक उड़ाने वाला नेचर भी इनमें होगा, आई एम सेंसिंग। सो या ऑल इन ऑल ये आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन आपके लिए तो फिट नहीं है ग्रुप नंबर 2। बाकी आपकी मर्जी, डेफिनेटली अगर आपको आगे बढ़ाना है रिलेशनशिप, आई एम नो बडी टू टेल यू कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट एनर्जीज की देखी जाए तो रीडिंग में यही मैसेज आ रहा है कि इट्स बेटर कि इस पर्सन से आप उम्मीद ना ही करो ज़्यादा, एंड जितना हो सके डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करके चलो। इफ़ इट ऑल पॉसिबल इस पर्सन को अपने लाइफ से हटा ही दो। ओके या फिर जब इनका नेगेटिव बिहेवियर हो जाए इनको माफी उतना ज्यादा मत देना, बिकॉज सिंस दिस पर्सन हैज अ विक्टिमाइज्ड मेंटालिटी खुद के लिए, तो जानना कि जब ये आपके साथ खराब करेंगे ना, शायद से उसके बाद वो माफी भी मांग ले, अरे सॉरी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन वापस से सेम गलती दोहराएंगे। तो अगर ये पर्सन अपने एक्शंस को चेंज नहीं कर रहे हैं तो इनको चांस देने का मतलब ही नहीं बनता है। बट अगर ये अपने एक्शंस चेंज करे बाई चांस कि हाँ आपने देखा कि एक्शंस में सुधार आया है, तो तब जाके इनको आप
ट्रस्ट कर सकते हो। एनी हाउ ट्रस्ट दिस पर्सन्स एक्शंस, नॉट देयर वर्ड्स, ठीक है। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो वो कितना ट्रूथफुल नेचर अपना आपके सामने दिखाते हैं, कितना ट्रू फेस आपके सामने दिखाते हैं। ऑल्सो अगर ये रीडिंग सुनते सुनते लगे कि नहीं, रेजोनेट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ फील फ्री टू चूज एनी ऑफ द अदर 2 पाइल्स। तो बाकी जो पाइल्स बचे हैं उनमें से कोई एक चूज कर लेना, या फिर इस रीडिंग को ऑल टुगेदर स्किप ही कर देना, ओके। एंड प्लीज टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ योर सिचुएशन, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो नहीं कर रही हैं रेजोनेट, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, राइट। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, are they showing the true face to you? Can you trust them? Okay. I would say group number 3 straight up no आ रहा है आपके लिए, ओके। जब फर्स्ट वाला कार्ड गिरा तब मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब आया इस पर्सन से, बट आई वाज स्टिल शफलिंग, क्योंकि मुझे कंफर्म करना था, क्योंकि इतना भी नेगेटिव अगर कुछ किसी का वो मुझे फील होता है ना, तो आई जस्ट डबल कंफर्म इट। एंड सेकंड में भी आई एम गेटिंग नेगेटिव, बिकॉज व्हेन एप्पल कम्स टू मी इट सिंबलाइजेज स्नो वाइट वाला एप्पल, ओके। उसकी स्टेप मॉम ने दिया था अच्छा बन के एप्पल। सो यस, दोनों ही मैसेजेस मुझे फील हो रही हैं कि एक्सट्रीमली नेगेटिव हैं। सो आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन ना कुछ कुछ लोगों के लिए दे आर स्ट्रेट अप फेकिंग एवरीथिंग, ओके। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए दे आर हाइडिंग देयर डार्क साइड वेरी नाइसली, ओके। तो देखो, अगर इस पर्सन के साथ आपको अपना बॉन्ड आगे बढ़ाना है, या तो ये प्रिपेयर रखो अपने दिमाग में कि इनका जो शैडो साइड है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, ओके। या फिर उनके शैडो साइड का कोई एक हिस्सा बहुत नेगेटिव है जिसे वो इतनी इजीली दिखाते ही नहीं है, एंड शायद से सिर्फ तभी दिखाए जब उनको लगे कि सामने वाला पर्सन मुझे और छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो बहुत लोग जैसे रिलेशनशिप में बोलते हैं कि पहले पहले 2-3 साल बहुत अच्छा था यह पर्सन, उसके बाद अचानक से चेंज हो गया, ओके। तो वो चेंज, वैसा काइंड ऑफ मीनिंग, वैसा काइंड ऑफ सेंस इधर पे आने का संभावना है, ओके। कि पहले पहले जो भी बॉन्ड है वो बहुत अच्छा चल सकता है शायद से, लेकिन फिर बाद में जब ये फील करे कि हाँ अब ये पर्सन मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तब वो अपना वो साइड दिखाएंगे जो वो सबके सामने डेफिनेटली नहीं दिखाते हैं, ओके। एंड दैट माइट बी वेरी टॉक्सिक, या फिर उसका एक हिस्सा बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपको हेट करते हैं या फिर ये पर्सन आपको पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। बट हम सेंसिंग की जो इंसान का खुद का नेचर होता है ना, ये पर्सन अपना ट्रू नेचर आप तक नहीं दिखा रहे हैं, या तो पूरा ही फेक कर रहे हैं, या फिर अपने पर्सनैलिटी का एक हिस्सा, बहुत डार्क वाला हिस्सा आपसे छुपा रहे हैं, ओके। तो अगर एज ऑफ नाउ ये पर्सन आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं एटसेट्रा, इट माइट बी ट्रू, ओके। उनके इंटेंशंस आपके लिए ट्रू हो सकते हैं। वो अभी के लिए जो भी आपके लिए कर रहे हैं, जैसे बिहेव कर रहे हैं, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, देयर माइट बी ट्रूथफुलनेस टू इट, लेकिन आई एम सेंसिंग कि दैट इज नॉट हिज फुल पर्सनैलिटी। ये उस पर्सन का फुल पर्सनैलिटी नहीं है। दिस पर्सन इज अ नेगेटिव वाइब्रेशन पर्सन डेफिनेटली, एंड उनका
वो जो एक नेगेटिव हिस्सा जो मुझे फील हो रहा है ना, दैट इज एक्सट्रीमली रिजिड। तो आप चाह के भी उस पर्सन को चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, तो अगर प्यार के बेसिस पे ये बॉन्ड बढ़ गया है, आगे चल गया है, तो मेक श्योर कि जब उस पर्सन का वो नेगेटिव साइड दिखे, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग कि हाँ मुझे, देखो आपकी मर्जी, अगर आपको उसे उसके साथ कंटिन्यू करने का मन है, जो भी काइंड ऑफ बॉन्ड हो, भले ही प्रोफेशनल हो, भले ही रोमांटिक हो या प्लेटोनिक फ्रेंडशिप हो एटसेट्रा, तो नो दैट कि जब उनका वो नेगेटिव साइड दिखे ना, अगर आपको इस पर्सन को अपने लाइफ में रखने का मन है, यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ दैट फैक्ट। एंड अगर आपको लगे कि नहीं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है, मेरे से हैंडल नहीं हो पाएगा, देन ये आपकी मर्जी, ओके, कि आप छोड़ सकते हो इस पर्सन को। ऑल इन ऑल मुझे फील हो रहा है कि अगर ये प्रोफेशनल वे में रहा, ओके, जो भी आप लोगों का बॉन्ड है, अगर ये बस प्रोफेशनल रहा या फिर दूर दूर का रिश्ता रहा, ये बहुत अच्छा चलेगा। ओके, बहुत ही अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आप दोनों क्लोज हो गए, भले ही रोमांटिक वे में या फिर एज बेस्ट फ्रेंड्स, जैसे ही बहुत क्लोज हो गए ना, there will be issues, there will be quite a lot of issues। okay, I'll give an example of a friend। okay, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका एक बेस्ट फ्रेंड था। ऑलराइट, एंड वो लोग बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, एंड 2 साल तक चीजें बहुत अच्छी चली। फिर उसके बाद वो दोनों इतने क्लोज हो गए ना कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो बहुत एक्सट्रीमली पॉजेसिव हो गया उसके। दोनों अलग अलग रिलेशनशिप्स में थे दूसरों के साथ, बट ही जस्ट बिकेम एक्सट्रीमली पॉजेसिव उस लड़की के। एंड इतना पॉजेसिव कि मतलब कौन से कलर का नेल पेंट लगाना है, बाल कैसे करना है, वैसा टाइप का। तो वो, ऐसा नहीं कि रोमांटिक फीलिंग्स थे उसके मन में, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बट अपने बेस्ट फ्रेंड पे उतना भी कंट्रोल रखना कि तू क्या पहन रही है, कौन से कलर के कपड़े पहन रही है, कैसा क्लिप लगा रही है, कौन सा नेल पेंट लगा रही है, वो सब भी कंट्रोल करना, इट्स जस्ट टू नेगेटिव। ओके, ऑलराइट, तो वैसा कोई एक नेगेटिव साइड कि देखो, ऑल इन ऑल वो बंदा अच्छा था, दे यूज टू लव ईच अदर, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी दोनों की, बट जैसे ही वो एक बैरियर टूटा ना, जैसे ही 3 साल हुए, उसका एक अजीब सा एक पॉजिटिव नेचर निकला जो कि मेरी फ्रेंड पे बहुत भारी पड़ रहा था। ओके, तो आई एम सेंसिंग समथिंग लाइक दैट कि ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर हेट करते हैं एक्सेट्रा, वैसा नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि उनके पर्सनैलिटी का कोई एक हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा डार्क है, एंड वो आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट कर सकता है आगे चल के। अब वो आगे चल के कितना आगे चल के होगा, वो अलग अलग लोग के लिए अलग अलग टाइम हो सकता है, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम गेटिंग। ओके, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि स्ट्रेट अप ये पर्सन फेक ही कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अगर इस पर्सन को आप सिर्फ कुछ ही मंथ से जानते हो, या फिर ये कोई ऑनलाइन के पर्सन है, या फिर कोई क्रश वगैरह है, या फिर बस ऐसे जानने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट जस्ट आप उनको शायद से सिर्फ प्रोफेशनली जानते हो, एंड इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हो कि पर्सनली रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं कि नहीं, पर्सनली चीज़ें टेकअप करूं कि नहीं एक्सेट्रा। ओके, देन नो दैट कि डेफिनेटली इस पर्सन से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर बॉन्ड आगे नहीं बढ़ा है तो आगे मत बढ़ाओ। बिकॉज हो सकता है कि अगर ये बहुत ही न्यू बॉन्ड हो, बहुत ही न्यू, तो ये पर्सन स्ट्रेट अप फेक कर रहे हैं। ओके, सो yeah, these are the messages that I'm getting for you, group number 3। Thank you so much for tuning in, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो अपना ट्रू साइड आपको दिखा रहे हैं कि नहीं, कितने ट्रस्टवर्दी हैं एट्सेट्रा। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उनको मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। एंड अगर रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, देन मे बी बाकी पाइल्स में से कोई एक पाइल आप चूज करो। ओके, या फिर इस रीडिंग को ऑल टुगेदर स्किप भी कर सकते हो। राइट, लेट्स सी। Okay.
राइट, सबसे पहली चीज़ मुझे फ़ील हो रही है कि येस दिस पर्सन इज़ शोइंग देयर ट्रू फेस टू यू। हाँ, शायद से 5-10% चीज़ें ऑब्वियसली वो छुपा रहे होंगे, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। हम किसी के सामने भी 100% ट्रूथफुल नहीं हो पाते हैं। ओके, कभी कभी तो हम खुद के सामने भी 100% ट्रूथफुल नहीं हो पाते हैं। तो बट हाँ, ऑल इन ऑल देखा जाए तो येस यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, इनको ट्रस्ट वर्दी आप मान सकते हो। एंड अगर मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए शायद से इफ़ यू कीप ऑन फीलिंग कि ये पर्सन धोखा तो नहीं देगा, ये फ्रेंड को ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, ये बॉन्ड आगे बढ़ेगा कि नहीं, देन हो सकता है कि अगर कंटिन्यूस ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रही हो ना, तो शायद से वो आपका ब्रेन आपको वैसे, आपका माइंड आपको वैसे नेगेटिव फील कराने की कोशिश कर रहा है। बट जजिंग फ्रॉम दिस पर्सनस एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि येस यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। हाँ, 100% चीज़ों के लिए ट्रस्ट मत करना। ओके, लाइक बहुत ही बड़े सीक्रेट्स अगर हैं, तो इफ एट ऑल आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो एंड यू फील कि हाँ मैं सेफ फील करता हूँ इस पर्सन के साथ, तभी जाके अपने सीक्रेट्स शेयर करना। अदरवाइज अगर ये न्यू बॉन्ड है ना, तो अभी अभी ही, मतलब अगर 7-8 महीने हुए हैं इस बॉन्ड को, तो अभी ही अपने डीपर सीक्रेट्स इनसे शेयर मत करना, ठीक है? बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये शेयर करेंगे किसी और से, बट आई एम फीलिंग कि कुछ ना कुछ शायद से जजमेंटल चीज़ इनके माइंड में आए, या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि इनकी नज़र आपको लग सकती है। लाइक बहुत टाइम होता है कि हमारे फ्रेंड्स हमको पसंद करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, एटसेट्रा। बट अगर किसी भी चीज़ के बारे में हम कंटिन्यूसली सोचें ना, तो उसे न चाहते हुए भी हम नज़र लगा देते हैं, ठीक है? तो वैसा हो सकता है कुछ कुछ लोगों के केस में। आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, या फिर ये अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। तो फ्यूचर की एनर्जीज अगर देखें, तो आगे चल के आप अगर इनको लेके ओवर पॉजेसिव हो जाओ, या फिर ओवर कंट्रोलिंग हो जाओ ना, कि तू इससे बात मत कर, उससे वो मत कर, तू मेरा दोस्त है तो उससे वो मत कर, तो तब जाके इनको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इन्हें अपना इंडिपेंडेंस पसंद है। दे कैन बी फ्रेंड टू यू, दे कैन बी फ्रेंड टू एनीबडी एल्स, इनका जिनके साथ मन करे। ओके, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सही है या गलत है, मैं बस इनका पर्सपेक्टिव आपको बोल रही हूँ, ठीक है? um, तो दे आर काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड इनको अगर ज़्यादा कंट्रोल करे, या फिर कोई टिक टिक ज़्यादा करे ना, बहुत लोग जैसे टेक्स्ट पे भी बहुत बार टेक्स्ट करना, या फिर बहुत बार कॉल करना, तो इन्हें वो सब चीज़ें उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर पसंद है तो मे बी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वैसा बिहेव कर रहे हैं। लेटर ऑन अगर ये पर्सन बिजी हो गए अपने काम में, एटसेट्रा में, या फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो हम अपना ट्रू नेचर थोड़ा सा और दिखाने लगते हैं ना, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, यू माइट फील कि ये पर्सन अपने इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा और प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि ये डिस्टेंस हो जा रहे हैं या वैसा कुछ। दैट विल बी हिज ट्रू नेचर। उनका कुछ ना कुछ एक इंडिपेंडेंस या फिर फ्रीडम से रिलेटेड कोई एक थिंकिंग है, जो कि जिस चीज़ को वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी रेस्पेक्ट करें। लाइक मी फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना स्पेस, खुद का स्पेस, बहुत मी टाइम बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आई डो नॉट लाइक हैंगिंग आउट विद पीपल दैट मच। ओके, जस्ट बिकॉज कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे नहीं मन करेगा मैं उसके साथ हैंग आउट करूँ, क्योंकि मेरा दिन का 80% टाइम दूसरों की एनर्जी में ही जाता है। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी कि 20% टाइम्स आई फील माई ओन वाइब्स। ओके, वो मेरी नीड है। तो सिमिलरली नो दैट कि इस पर्सन का वैसा कुछ एक आउटलुक हो सकता है कि आई नीड माई दिस, आई नीड माई स्पेस, मुझे मेरा प्राइवेसी चाहिए, मुझे मेरा ये चाहिए। ओके, तो समथिंग समथिंग रिगार्डिंग दैट इनके माइंड में ज़रूर से है। ऑल्सो अगर उस लाइन को कोई क्रॉस करता है ना, सोचो इनको अपना फ़ोन वो करना नहीं पसंद कि कोई इनका फ़ोन छुए, तो अगर सामने वाला इनका पासवर्ड मांगने की कोशिश करे, या फिर बिना पूछे इनका फ़ोन यूज़ करे, बिना पूछे इनकी गैलरी खोले या व्हाट्सएप एक्सेट्रा खोले, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एंड आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। तो ये अपने अपने आप को प्रायोरिटी मानते हैं। ओके, अब कुछ कुछ लोगों में वो प्रायोरिटी ईगो है उनमें, एंड कुछ कुछ लोगों में वो प्रायोरिटी एक नीड है, ठीक है?
कि वो अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं इन अ गुड वे, एंड कुछ कुछ लोग का इन अ ईगो सेंस में है कि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तू कौन होता है, एक्सेट्रा। ओके, तो जिस वजह से मुझे फील हो रहा है कि अगर इनका किसी से भी भले ही आपसे आगे चल के बहुत ज़्यादा अनबन हो गया, या फिर इन्हें लगा कि नहीं मेरे उस लाइन को ये पर्सन क्रॉस कर रहा है, या बहुत ज़्यादा बर्डनसम इन्हें लगने लगा ये वाला बॉन्ड, ओके, कि सोचो कोई ट्रॉमा डंपिंग इन पे कर रहा है, या फिर कुछ भी कुछ ज़्यादा एक्सेस अगर हो गया, तो इनको ना उस बॉन्ड को तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दुख होगा शायद से, बुरा लगेगा शायद से, बट दिस पर्सन इज क्विक टू हील। ये खुद को हील करके एंड क्विक टू मूव ऑन, खुद को हील करके आगे बढ़ सकते हैं इजीली। जो चीज़ लोगों को शायद से काफ़ी साल लगे, इनको कुछ महीने लगेंगे। बिकॉज ये पर्सन ना अपना बेस्ट देते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, ओके। तो आपके साथ अगर है ये पर्सन, कोई भी काइंड ऑफ बॉन्ड भी क्यों ना आप लोग शेयर करो, ये अपना बेस्ट देंगे इस रिलेशनशिप में। अब वो बेस्ट आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल करता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ओके, क्योंकि ये अपने तरफ से अपना बेस्ट देंगे। एंड अगर आपका है कि नहीं मुझे और चाहिए, तो शायद से आपको इनका बेस्ट कम लगेगा ऑब्वियसली, या फिर अगर आपके नीड्स कम हैं तो इनका बेस्ट आपको शायद से लगेगा कि हाँ कितना कर रहा है ये पर्सन। बट नो दैट कि इन्हें इसलिए भी अफसोस नहीं होता है बिकॉज ये अपना बेस्ट देते हैं अपनी तरफ से। दिस पर्सन इज क्लियर कि हाँ मैंने इस बॉन्ड के लिए अपना दिया, इससे ज़्यादा अब करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इस वजह से दिस पर्सन कैन वॉक अवे, ओके। बाकी अगर इन्हें किसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये यूजुअली बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन कि हाँ अगर इनको अच्छा दोस्त बनाया है, रिलेशनशिप में आए हो, तो इनके तरफ से तो कुछ उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन, उतनी प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए मुझे आप लोगों का सोल कनेक्शन नहीं पता, तो जिस वजह से अगर इनके साथ रिलेशनशिप या फिर डीपर कनेक्शंस में हो, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि कितनी गड़बड़ आ सकती है, कितना कुछ। बट हाँ, ओवरऑल आई एम फीलिंग कि यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपसे ट्रूथफुल है, एंड ये बॉन्ड भी आगे बढ़ने का बहुत हाई चांसेस है अगर स्टेबिलिटी रहे, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे, एंड अगर एक दूसरे के नीड्स को आप लोग रिस्पेक्ट देके एक साथ अच्छे से बैलेंस वे में आगे बढ़ाओ इस चीज़ को, तो ओके। तो कैसा भी टाइप का क्यों ना बॉन्ड हो, भले ही रिलेटिव हो, भले ही प्रोफेशनल हो, भले ही फ्रेंड्स हो, रोमांटिक हो, एक्सेट्रा, यस आई एम सेंसिंग कि इस बॉन्ड का काफ़ी हाई चांस है आगे बढ़ने का, ओके, अगर दोनों तरफ से प्रॉपर रेसिप्रोकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रही तो, ओके। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 4। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।